जाफ़र सादिक रहमतुल्लाह अलैह कौन हैं? इनकी पैदाइश कब और कहाँ हुई थी? इनके लिए रजब के महीने में कूंडे भरने का क्या मकसद है? क्या इस नियाज के लिए खीर पूरी का होना ज़रूरी है? क्या नियाज सिर्फ मिट्टी के बर्तन में ही दिलाई जा सकती है? क्या बगैर गुस्ल के नियाज खा सकते हैं? क्या सूरज उगने से पहले ही नियाज दिलानी चाहिए? क्या नियाज अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का लाख लाख शुक्र एहसान है खैरियत से हूँ। आज इंशाअल्लाह जिस वीडियो रिएक्शन देने आ रहे हैं तहसील इल्म चैनल का नाम है। इनके चैनल का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा। आप लोगों ने चैनल सब्सक्राइब करिएगा और मेरी वीडियो एंड तक देखिएगा। दोस्तों आज हम जानेंगे इस वीडियो के ज़रिए से ये रजब का महीना चल रहा है और ये कूंडे का क्या मामला है। कूंडे की टिक्की हम लोग नियाज़ दिलाते हैं, खीर पे नियाज़ दिलाते हैं और ये इमाम जाफ़र रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का मामला है और उनके बारे में पूरा हम तफसील से जानेंगे इस वीडियो के ज़रिए से कि उनकी शहादत कैसे हुई, किसने उनको शहीद किया था और किस तरह से किया था, कैसे किया था, उनकी पैदाइश कब हुई और पूरी उनकी वफ़ात कब हुई। और ये जो कूंडे का जो मामला है जो 15 रजब और 22 रजब को लोग अक्सर फातिया का एहतमाम करते हैं, तो इसमें क्या हकीकत है, क्या सच्चाई है, आइए इस वीडियो के ज़रिए से हम लोग पूरी ये तफसील से जानेंगे। तो वीडियो को आप लोग एंड तक ज़रूर देखिएगा। अच्छी वीडियो है और ये रजब का महीना भी चल रहा है तो लोगों को जो कन्फ्यूज़न है वो दूर हो जाएगा कि इसमें कितनी हकीकत है, कितनी सच्चाई है। तो आइए बयान को हम लोग पूरा सुनते हैं और जितना हो सके इसको शेयर करिएगा ताकि सबको सच्चाई पता चले, हकीकत पता चले कि इस रजब के महीने की क्या बरकत है, क्या फजीलत है और यह जो कूंडे का जो मामला है ये कराना चाहिए या नहीं कराना चाहिए। आइए हम लोग पूरा जानते हैं इस वीडियो से पूरा वाक़या है ये, तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। जाफ़र सादिक रहमतुल्लाह अलैह कौन हैं? इनकी पैदाइश कब और कहाँ हुई थी? इनके लिए रजब के महीने में कूंडे भरने का क्या मकसद है? क्या इस नियाज के लिए खीर पूरी का होना ज़रूरी है? क्या नियाज सिर्फ मिट्टी के बर्तन में ही दिलाई जा सकती है? क्या बगैर गुस्ल के नियाज खा सकते हैं? क्या सूरज उगने से पहले ही नियाज दिलानी चाहिए? क्या नियाज वहीं बैठकर खाना ज़रूरी है जहाँ वो दिलाई गई है? हज़रत इमाम जाफ़र सादिक रहमतुल्लाह अलैह ने जब एक सूखे हुए खजूर के दरख्त से खजूर खिलाने को कहा तो दरख्त ने क्या किया था? और इनकी दुआ से एक आदमी ने 50 हज किया। जब 91वीं बार जा रहा था तो उसकी मौत कैसे हो गई थी? अल्लाह पाक ने मक्खी को क्यों पैदा फरमाया? झूठ बोलने वाले शख्स को क्यों धोखा देने वाला कहा गया है? बेवकूफ़ आदमी से दोस्ती करने में क्या खतरे हो सकते हैं? कंजूस शख्स मुश्किल वक्त में क्यों साथ नहीं देता? इन सारे सवालों का जवाब आपको बहुत ही आसान तरीके से बताएंगे। वीडियो बहुत ही दिलचस्प है इसलिए पूरी ज़रूर देखें। दोस्तों, हज़रत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के पड़पोते और बड़े ताबई बुजुर्ग हज़रत इमाम जाफ़र सादिक रहमतुल्लाह अलैह की पैदाइश 17 रबीउल अव्वल 80 या 83 हिजरी को मदीना शरीफ में हुई। यह दिन पीर का था। आपकी कुनियत यानी अदबी नाम अबू अब्दुल्लाह और अबू इस्माइल था। लक़ब यानी ख़ास नाम सादिक, फाजिल और ताहिर था। आपको सादिक इसलिए कहा गया क्योंकि आप हमेशा सच बोलते थे। जैसा नाम था वैसा ही आपका किरदार भी था। हज़रत इमाम जाफ़र सादिक रहमतुल्लाह अलैह की वालिदा मोहतरमा का नाम मुबारक हज़रत बीबी उम्मे फुरवा बिनते कासिम बिन मोहम्मद बिन अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हुम है, जबकि आपके वालिद मोहतरम का नाम मुबारक हज़रत इमाम मोहम्मद बाकर बिन अली ज़ैनुल आबिदीन बिन इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हुम है। यानी इमाम जाफ़र सादिक रहमतुल्लाह अलैह वालिदा की तरफ से सिद्दीक़ी और वालिद मोहतरम की तरफ से हुसैनी सैयद हैं। हज़रत इमाम जाफ़र सादिक रहमतुल्लाह अलैह एक बड़े ताबई बुजुर्ग हैं। आपने दो मशहूर सहाबा इकराम हज़रत अनस बिन मालिक और हज़रत सहल बिन साद रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा की ज़ियारत की। आपसे आपके बेटे हज़रत इमाम मूसा काजिम, इमाम आज़म अबू हनीफ़ा, इमाम मालिक, हज़रत सुफ़ियान सौरी और हज़रत सुफ़ियान बिन उमैया रहमतुल्लाहि अलैहिम जैसे बड़े बड़े बुजुर्गों ने बरकत हासिल की। एक शख्स ने बताया कि हम ताबई बुजुर्ग हज़रत इमाम जाफ़र सादिक रहमतुल्लाह अलैह के साथ हज करने जा रहे थे। रास्ते में हम एक जगह खजूर के सूखे हुए दरख्तों के पास ठहरे। इमाम जाफ़र सादिक रहमतुल्लाह अलैह ने आहिस्ता से कुछ पढ़ा जो मैं ना समझ सका। फिर आपने उन सूखे दरख्तों से फरमाया, अल्लाह पाक ने तुम में जो हमारे लिए रिज़्क पैदा फरमाया है उसमें से हमें भी खिलाओ। उसी वक्त मैंने देखा कि खजूरों के गुच्छे आप रहमतुल्लाहि अलैह की तरफ झुक रहे थे। आपने मुझसे फरमाया, करीब आओ और बिस्मिल्लाह पढ़कर खाओ। मैंने ऐसी मज़ेदार खजूरें इससे पहले कभी नहीं खाई थी। एक आदमी ने हज़रत इमाम जाफ़र सादिक रहमतुल्लाह अलैह से दुआ के लिए अर्ज़ की कि अल्लाह पाक मुझे इतना माल दे कि मैं बहुत से हज कर सकूं। आप रहमतुल्लाहि अलैह ने दुआ की, ऐ अल्लाह पाक इसे बहुत ज़्यादा माल अता फरमा ताकि ये अपनी ज़िंदगी में 50 हज करे। चुनांचे उसे इतना माल मिला कि उसने पूरे 50 हज किए। जब 91वीं बार हज के लिए मकामे ज़ुहफ़ा पहुंचा और गुस्ल के लिए नहर वगैरह में गया तो पानी की तेज़ लहरें उसे बहाकर ले गईं और वो उसी में डूबकर फौत हो गया। हज़रत इमाम जाफ़र सादिक रहमतुल्लाह अलैह मक्का पाक में एक दिन कहीं तशरीफ़ ले जा रहे थे कि रास्ते में एक औरत अपनी गाय के मरने पर रो रही थी। आप रहमतुल्लाहि अलैह ने फरमाया, क्या तुम चाहती हो कि अल्लाह पाक तुम्हारी गाय जिंदा फरमा दे? औरत ने अर्ज़ की, आप हमसे इस तरह मजाक करते हैं, हालांकि मैं पहले ही मुसीबत में हूँ। आप रहमतुल्लाह अलैह ने औरत से फरमाया, मैं तुमसे मजाक नहीं कर रहा। फिर आप रहमतुल्लाह अलैह ने दुआ फरमाई और उस गाय के सर और पाँव को पकड़ कर हिलाया
तो वो जल्दी से उठ खड़ी हुई। एक शख्स ने मक्का पाक में एक चादर खरीदी और इरादा किया कि ये चादर हरगिज़ किसी को ना दूंगा, बल्कि अपने इंतकाल के बाद तबर्रुक के तौर पर इसका कफन बनाऊंगा। उसका कहना है, जब मैं मैदान अराफात शरीफ से मुजदलफा आया तो वो चादर मुझसे गुम हो गई। मुझे बहुत दुख हुआ। जब मैं सुबह मुजदलफा से मिना शरीफ की तरफ आया तो मस्जिद खैफ शरीफ में बैठ गया। अचानक एक आदमी जो ताबई बुजुर्ग हज़रत इमाम जाफ़र सादिक रहमतुल्लाह अलैह के पास से आया था, मुझसे कहने लगा, आपको इमाम जाफ़र सादिक रहमतुल्लाह अलैह बुला रहे हैं। मैं जल्दी से आपकी खिदमत बाबरकत में हाजिर हुआ और सलाम अर्ज़ करके एक तरफ बैठ गया। आपने मेरी तरफ गौर से देख कर फरमाया, क्या तुम ये पसंद करते हो कि तुम्हें तुम्हारी वो चादर मिल जाए जो तुम्हारी मौत के बाद कफन का काम दे? मैंने अर्ज़ किया, ऐ इब्ने रसूलल्लाह, वो तो काफ़ी दिनों से गुम हो चुकी है, मिल जाए तो क्या बात है। आप रहमतुल्लाह अलैह ने अपने गुलाम को आवाज़ दी, वो चादर ले आया। मैंने देखा तो ये वही चादर थी। आप रहमतुल्लाह अलैह ने इरशाद फरमाया, इसे ले लो और अल्लाह करीम का शुक्र अदा करो। शवाहिदुल नबूवत में है, ताबई बुजुर्ग हज़रत इमाम जाफ़र सादिक रहमतुल्लाह अलैह की खिदमत बाबरकत में एक शख्स 10,000 दिनार यानी 10,000 सोने के सिक्के लेकर हाजिर हुआ और अर्ज़ करने लगा, हुजूर, मैं हज के लिए जा रहा हूँ, आप मेरे इस पैसे से कोई मकान वगैरह खरीद लीजिएगा ताकि मैं हज से वापसी पर अपनी औलाद को लेकर वहाँ रहना शुरू कर दूँ। फिर हज से वापसी पर वो शख्स आप रहमतुल्लाह अलैह की बारगाह में हाजिर हुआ तो आप रहमतुल्लाह अलैह ने उससे फरमाया, मैंने तुम्हारे लिए जन्नत में मकान खरीद लिया है, जिसकी पहली हद हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम पर, दूसरी हद हज़रत अलीउल मुर्तज़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु पर, तीसरी हद नवासाए रसूल इमाम हसन मुज्तबा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु पर और चौथी हद हज़रत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु पर ख़त्म होती है। और ये लो, मैंने इसे लिख भी दिया है। ये खुशखबरी सुनकर वो शख्स बहुत खुश हुआ और ख़त लेकर अपने घर चला गया। घर जाते ही वो शख्स बीमार पड़ गया। उसने वसीयत की कि इस ख़त को मेरे इंतकाल के बाद मेरी कब्र में रख देना। घर वालों ने दफन करते वक्त उस खत को कब्र में रख दिया। दूसरे दिन देखा तो वही खत कब्र के ऊपर रखा हुआ था और उसके पीछे ये लिखा था, इमाम जाफ़र सादिक ने जो वादा किया था वो पूरा हो गया, यानी उसे जन्नत में मकाम आलिशान मिल गया। हज़रत इमाम जाफ़र सादिक रहमतुल्लाह अलैह एक मरतबा खलीफा मंसूर के दरबार में तशरीफ़ फरमा थे कि मक्खियाँ बार बार खलीफा के मुंह पर बैठती थीं। खलीफा ने तंग आकर अर्ज़ की, ए अबू अब्दुल्लाह, अल्लाह पाक ने मक्खी को क्यों पैदा फरमाया है? आपने खलीफा को सबक देने के लिए इरशाद फरमाया ताकि ज़ालिमों और मगरूरों को जलील करें। ऐ सहाबा और अहले बैत से मोहब्बत करने वालों, हज़रत इमाम जाफ़र सादिक रहमतुल्लाह अलैह ऊंचे ख़ानदान के होने के बावजूद आजिज़ी के पैकर थे। एक मरतबा इमाम आज़म इमाम अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाह अलैह के बड़े शागिर्द, बहुत बड़े आलिम व सूफ़ी बुज़ुर्ग हज़रत दाऊद ताई रहमतुल्लाह अलैह ने आपसे अर्ज़ की, अहले बैत में से होने की हैसियत से मुझे कोई नसीहत फरमाइए, लेकिन आप रहमतुल्लाह अलैह खामोश रहे। दोबारा अर्ज़ की कि अहले बैत में से होने के एतबार से अल्लाह पाक ने आप रहमतुल्लाह अलैह को जो फजीलत बख्शी है, उस लिहाज से नसीहत करना आपके लिए ज़रूरी है। यह सुनकर आप रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, मैं तो खुद खौफज़दा हूँ कि कहीं क़यामत के दिन मेरे जद्द आला मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम मेरा हाथ पकड़कर ये ना पूछ लें कि तूने खुद मेरी पैरवी का हक क्यों अदा न किया, क्योंकि निजात का ताल्लुक ख़ानदान से नहीं, आमाले सालिहा यानी नेकी के कामों से है। यह सुनकर हज़रत दाऊद ताई रहमतुल्लाह अलैह रो पड़े कि वो हस्ती जिनके जद्द अमजद अल्लाह पाक के आखिरी रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम हैं, जब उनके खौफ खुदा का ये आलम है तो मैं किस गिनती में आता हूँ। हज़रत इमाम जाफ़र सादिक रहमतुल्लाह अलैह बहुत अच्छे अखलाक वाले थे। आपके मुबारक होठों पर हमेशा मुस्कान रहती, लेकिन जब भी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम का जिक्र होता तो उनकी शान और अज़मत के एहसास से आपका चेहरा पीला हो जाता। आप कभी भी बिना वज़ू के हदीस पाक बयान नहीं करते थे। आप हमेशा नमाज, तिलावत या खामोशी में मशगूल रहते। आप कभी भी फजूल बातें नहीं करते थे। हज़रत इमाम जाफ़र सादिक रहमतुल्लाह अलैह बाहरी और अंदरूनी दोनों इल्म के मालिक थे। आप इबादत, मेहनत और अल्लाह की राह में कोशिश करने के लिए मशहूर थे। इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, मैं लंबे समय तक हज़रत इमाम जाफ़र सादिक रहमतुल्लाह अलैह की खिदमत में हाजिर होता रहा। मैंने हमेशा उन्हें 3 इबादतों में से किसी एक में मशगूल पाया, या तो वो नमाज़ पढ़ रहे होते, या कुरान की तिलावत कर रहे होते, या फिर रोज़ा रखे हुए होते। हज़रत इमाम जाफ़र सादिक रहमतुल्लाह अलैह इतनी अज़मत व शान के मालिक होने के बावजूद मौत को याद करते। आप रात को कब्रिस्तानों में तशरीफ़ ले जाया करते और फरमाते, ऐ कब्र वालों, क्या बात है कि मैं तुम लोगों को पुकारता हूँ तो तुम कोई जवाब नहीं देते हो। फिर आप रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, अफसोस मेरे और तुम्हारे बीच पर्दा हो गया है, लेकिन आइंदा मैं भी तुम्हारे ही जैसा हो जाने वाला हूँ। आप रहमतुल्लाह अलैह यही फरमाते रहते, यहाँ तक कि सुबह सादिक हो जाती तो आप रहमतुल्लाह अलैह नमाज फजर के लिए मस्जिद में तशरीफ़ ले जाते। आप रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, ऐ इंसान, जिस चीज़ को खो दिया है उस पर क्यों गम करता है? गम करने से वो चीज़ वापस नहीं आएगी, और जो चीज़ तेरे पास है उस पर घमंड क्यों करता है? मौत एक दिन इसे भी तुझसे छीन लेगी। हज़रत इमाम जाफ़र सादिक रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, 5 तरह के लोगों की संगत यानी दोस्ती मत करो।
नंबर 1, बहुत झूठ बोलने वाला शख्स, क्योंकि तुम उससे धोखा खाओगे। वो शराब की तरह यानी रेतीली जमीन की वो चमक जो चांद या सूरज की रोशनी पड़ने से पैदा होती है, जिस पर पानी का धोखा लगता है यानी पानी लगती है, उसकी तरह है। वो दूर वाले को तेरे करीब कर देगा और करीब वाले को दूर कर देगा। नंबर 2, बेवकूफ़ आदमी, क्योंकि इससे तुम्हें कुछ भी हासिल ना होगा। वो तुम्हें फायदा पहुंचाना चाहेगा लेकिन नुकसान पहुंचा बैठेगा। नंबर 3, कंजूस शख्स, क्योंकि जब तुम्हें उसकी ज्यादा जरूरत होगी तो वो दोस्ती खत्म कर देगा। नंबर 4, बुज़दिल आदमी, क्योंकि ये मुश्किल वक्त में तुम्हें छोड़कर भाग जाएगा। नंबर 5, फासिक, क्योंकि वो तुम्हें एक लुक्मे या उससे भी कम कीमत में बेच देगा। किसी ने पूछा कि लुक्मे से कम क्या है? आप रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, लालच रखना और उसे ना पाना। सदरुल शरिया हज़रत अल्लामा मुफ्ती मोहम्मद अमजद अली आज़मी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, माह रजब में कुछ जगहों पर हज़रत इमाम जाफ़र सादिक रहमतुल्लाह अलैह को इसाले सवाब के लिए पूरियों के कुंडे भरे जाते हैं। ये भी जायज़, मगर इसमें भी उसी जगह खाने की कुछ लोगों ने पाबंदी कर रखी है, जो कि गलत पाबंदी है। इस कुंडे के बारे में एक किताब भी है जिसका नाम दास्तान अजीब है। इस मौके पर कुछ लोग इससे पढ़वाते हैं, इसमें जो कुछ लिखा है उसका कोई सबूत नहीं, वो ना पढ़ी जाए। फातिहा दिलाकर इसाले सवाब करें। इसी तरह 10 बीवियों की कहानी, लगड़हारे की कहानी और जनाबे सैयदा की कहानी सब मनगढ़ंत किस्से हैं, इनको ना पढ़ा करें। इसके बजाय सूरह यासीन शरीफ पढ़ लिया करें। हदीस पाक के मुताबिक 10 कुरान खत्म करने का सवाब मिलेगा। ये भी याद रहे कि कुंडे ही में खीर खाना खिलाना जरूरी नहीं, दूसरे बर्तन में भी खा और खिला सकते हैं और इसे घर से बाहर भी ले जा सकते हैं। बेशक नियाज़ फातिहा की असल यानी बुनियाद इसाले सवाब है और कुंडे की नियाज इसाले सवाब की एक किस्म है। इसाले सवाब यानी सवाब पहुंचाना कुरान करीम व अहादीस मुबारका से साबित है। इसाले सवाब दुआ के जरिए भी किया जा सकता है और खाना वगैरह पकाकर उस पर फातिहा दिलाकर भी। इसको नाजायज़ कहना शरीयत पर इफ्तिरा यानी तोहमत बांधना है। नाजायज़ कहने वाले पारा 7 सूरह माइदा की आयत नंबर 87 में बयान करदा हुक्म इलाही से इबरत पकड़ें। चुनांचे इरशाद होता है, जिसका तर्जुमा है, ए ईमान वालो, हराम न ठहराओ वो सुथरी चीज़ें कि अल्लाह ने तुम्हारे लिए हलाल की, और हद से ना बढ़ो, बेशक हद से बढ़ने वाले अल्लाह को नापसंद है। फरमाने हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसूद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, वो चीज़ जिसको मुसलमान अहले इल्म व अहले तकवा अच्छा समझें वो अल्लाह के नज़दीक भी अच्छी है। हज़रत मुफ्ती अहमद यार खान रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, इमाम जाफ़र सादिक रहमतुल्लाह अलैह की फातिहा करें कि इसकी बरकत से बहुत सी अड़ी यानी अटकी हुई मुसीबतें दूर हो जाती हैं। हज़रत इमाम जाफ़र सादिक रहमतुल्लाह अलैह के इसाले सवाब के लिए मुसलमानों में कुंडे की रस्म मशहूर है। कुंडे के मशहूर होने की वजह मैंने अभी तक नहीं पढ़ी है, लेकिन मेरा अनुभव यह है कि बिना पॉलिश किए हुए मिट्टी के कुंडे जिनमें छोटे छोटे छेद मसाम होते हैं, उनमें खीर जमाने से खीर ज़्यादा स्वादिष्ट बनती है। कुछ लोग किचन में बिना पॉलिश की हुई कोरी मिट्टी की छोटी छोटी कटोरियों में खीर जमा देते हैं। उन कटोरियों में बनी खीर बहुत स्वादिष्ट लगती है, लेकिन अगर स्टील के बर्तन में खीर जमाई जाए तो उसका स्वाद उतना अच्छा नहीं होता जितना मिट्टी के बर्तन में होता है। राह खुदा में दी जाने वाली चीज़ नियाज और फातिहा जितनी लजीज टेस्टी चीज़ पर होगी उतना ही सवाब ज़्यादा मिलेगा और मुसलमान के दिल में खुशी ज़्यादा होगी। कुंडों की नियाज जिसने शुरू की होगी वो इन चीज़ों को समझता होगा, फिर चलते चलते लोग कुंडों की हिकमत भूल गए और नाम बाकी रह गया। इमाम जाफ़र सादिक रहमतुल्लाह अलैह की नियाज किसी भी हलाल चीज़ पर कर सकते हैं। कुछ पकाए खाए बगैर फ़कत दुरूद शरीफ पढ़कर भी इसाले सवाब किया जा सकता है। पूरे माह रजब में बल्कि सारे साल में जब चाहें इसाले सवाब के लिए कुंडों की नियाज कर सकते हैं। अलबत्ता मुनासिब ये है कि 15 रजबुल मुरज्जब को रजब के कुंडे किए जाएं, क्योंकि ये आपका यौम उर्स है, जैसा कि फतावा फ़क़ीह मिल्लत जिल्द 2 सफ़ा 265 पर है। हज़रत इमाम जाफ़र सादिक रहमतुल्लाह अलैह की नियाज 15 रजब को करें कि हज़रत का विसाल 15 ही को हुआ है। तो आपने जान लिया कि नियाज दिलाने के लिए खीर पूरी का होना ज़रूरी नहीं, आप किसी भी चीज़ से नियाज दिला सकते हैं। और न्याज दिलाने के लिए मिट्टी के बर्तन का ही होना ज़रूरी नहीं, आप किसी भी बर्तन में न्याज दिला सकते हैं। और हाँ, बगैर गुस्ल के भी न्याज खा सकते हैं। ये एक गलतफहमी है कि गुस्ल के बिना नहीं खा सकते। और आप किसी भी समय न्याज दिला सकते हैं, सूरज उगने से पहले की शर्त सही नहीं है। और आप न्याज कहीं भी बैठकर खा सकते हैं। फैज़ान जाफ़र के 9 हरूफ की निस्बत से 9 फरामीन इमाम जाफ़र सादिक रहमतुल्लाह अलैह। नंबर 1, अल्लाह तुम्हें किसी नेमत से नवाजे और तुम चाहते हो कि वो नेमत हमेशा तुम्हारे पास रहे तो इस पर ज़्यादा से ज़्यादा शुक्र अदा करो। नंबर 2, अगर तुम्हें रिज़्क़ में देरी महसूस हो तो इस्तग़फ़ार यानी अस्तग़फ़िरुल्लाह की कसरत करो। नंबर 3, अल्लाह पाक ने दुनिया को हुक्म इरशाद फरमाया, ऐ दुनिया, जो मेरी इबादत करे तो उसकी खिदमत कर और जो तेरी खिदमत करे तो उसे थका दे। नंबर 4, सदका देने से रोज़ी रिज़्क़ बढ़ती है और ज़कात देने से तुम्हारा माल महफूज रहता है। नंबर 5, अल्लाह पाक ने सूद को इसलिए हराम किया ताकि लोग भलाई करने से ना रुक जाएं। नंबर 6, अल्लाह पाक फिजूल खर्ची करने वाले को महरूम कर देता है। नंबर 7, दीन में लड़ाई झगड़े से बचो कि ये दिल को मसरूफ़ रखता और नफाक यानी मुनाफिकत पैदा करता है। नंबर 8, जो इंसान मियाना रवैया यानी खर्च में बचत और बैलेंस अपनाता है वो कभी गरीब नहीं होता। परहेज़गारी से अफजल कोई ज़्यादा राह यानी सामान्य सफ़र नहीं, खामोशी से बेहतर कोई चीज़ नहीं, जिहालत से बढ़कर कोई नुकसानदेह दुश्मन नहीं और झूठ से बड़ी कोई बीमारी नहीं। 15 रजबुल मुरज्जब 148 हिजरी को किसी बदबख्त ने हज़रत इमाम जाफ़र सादिक रहमतुल्लाह अलैह को जहर दिया जो आपकी शहादत की वजह बना। आप रहमतुल्लाह अलैह का मज़ार शरीफ जन्नतुल बकी में अपने वालिद मोहतरम हज़रत इमाम मोहम्मद बाकर रहमतुल्लाह अलैह के साथ है। तो दोस्तों, ये था हमारा एक्शन जो आपने देखा। इमाम जाफ़र
जो इसी महीने उनका इंतकाल हुआ था उनको ज़हर दे के शहीद कर दिया गया था, और उन्हीं के नाम से कूंडे मनाए जाते हैं। फातिहा का मामला होता है, कूंडे यानी कि भरे जाते हैं। दोस्तों, सबसे अहम बात यह है कि लोग जो बहुत ज़रूरी है यानी कि फ़र्ज़ है उसको नहीं करते हैं। जो फ़र्ज़ नहीं है उस पे लोग समझ के करते हैं कि नहीं ये ज़रूरी है, कि वो ज़रूरी कम है। जैसे कि 5 टाइम की नमाज़ पढ़ना, ये फ़र्ज़ है, अल्लाह के वहाँ इसका हिसाब होगा आपके। इसी तरह से रोज़े हैं, फ़र्ज़ हैं, अल्लाह ताला इसका हिसाब लेगा। तो फ़र्ज़ चीज़ का अल्लाह ताला हिसाब लेगा, ना कि सुन्नत का और नफिल का अल्लाह ताला हिसाब नहीं लेगा। तो फ़र्ज़ चीज़ जो है वो ज़रूरी है सबसे पहले, उसके बाद आप सुन्नत पे अमल करें, बहुत अच्छी बात है। नफिल भी जो भी है वो उसको भी करें, वही बहुत अच्छी बात है। फातिहा दुरूद कराते हैं, वो भी अच्छी बात है। लेकिन फ़र्ज़ जो है वो ज़रूरी है, उसको अगर आपने छोड़ दिया तो सब कुछ आपके लिए समझ लीजिए कुछ मायने नहीं रखता, कोई भी इबादत आपकी। तो जो फ़र्ज़ है वो ज़रूरी है, 5 टाइम की नमाज़ पढ़ना, रोज़े रखना, साहिब हैसियत है तो ज़कात निकालना और सदका करना, ये सब चीज़ें सबसे अहम है, जिसकी कमी होती जा रही है। और जो नहीं मतलब ज़रूरी है उसको आदमी फ़र्ज़ समझ के करता है कि ये ज़रूरी है, और वो पीछे कर देता है। तो पहले नमाज की पाबंदी करें, वो सबसे अहम है और वो सबसे ज़रूरी है। रमज़ान शरीफ का महीना आने वाला है, यानी कि 1 से 1.5 महीने बाद रमज़ान इंशाल्लाह शुरू हो जाएंगे। तो ये सब चीज़ें पहले करें कि जो फ़र्ज़ अल्लाह ने बताया है वो बहुत ज़रूरी है। उसके बाद सुन्नत नफिल को आप करें, बहुत अच्छी बात है। सुन्नत भी अच्छी बात है, नफिल भी बोनस है, ये सब बोनस है। तो फ़र्ज़ ज़रूरी है। तो उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको शेयर ज़रूर करिएगा, और मेरे चैनल पर जो भी हज़रात आते हो उसको सब्सक्राइब करके लाइक करें, कमेंट करके अपनी कीमती राय बताएँ। तो हम मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह। तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।